हमारे साथ लालचंद्र पाल साहब हैं। इनके बारे में अगर कहें तो ये अभिषेक घोसालकर जी के बहुत करीबी हैं और उनके साथ रहते हैं, और जब ये पूरा वारदात हुआ वो भी वहीं पर आसपास मौजूद थे। एक तो ये पहले बहुत जो घटना है वो बहुत धक्कादायक है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि फेसबुक लाइव कर कर ये सारी चीज़ें की गई, और इसकी वजह से पहले से हम देख रहे हैं कि हालात महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर किस तरह से हैं। क्या कुछ हुआ था, ये पूरी मामला क्यों हुआ है, आप वहाँ पर थे। ये कहा गया था कि पहले जो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी परेशानी चल रही थी तब वो दोस्ती में बदल गई थी, और एक कार्यक्रम था साड़ी बांटने का। हुआ क्या था, किस तरह से, क्योंकि आप ये कहा जाता है कि आप उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, तो आप पूरे अगर इस मामले पर बताएं कि होता किस तरह से रिश्ते थे और इसकी वजह क्या है कि इस तरह से हत्या की गई। ऐसा है, हमारा शिवसेना शाखा क्रमांक 1 बोरीवली में IC कॉलोनी के अंदर है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, बरोबर है जी। और वहाँ पे हम लोग ने कल, मैं कुछ 5:30 बजे 6 बजे कुछ कार्यकर्ता लेके आया था, हमारा प्रोग्राम था। अब इसके पहले मुझे अभिषेक घोसालकर जी ने फ़ोन करके सुबह ही बताया था 11 बजे 11 पौने 11 बजे कि मॉरिस नरोन्हा को कुछ प्रोग्राम करना है, लोगों को करना चाहता है लेकिन अपने साथ करना चाहता है वो। तो मतलब जैसे आप बोलेंगे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला ठीक है कार्यकर्ता को लेके आओ। तो अभी मैं आगे आने के बाद में अभिषेक सर 6:15 बजे ऑफिस पे आ गए थे, हमारे IC कॉलोनी बोरोली के ऑफिस पे। आने के बाद वो कुछ 5-10 मिनट यहाँ वहाँ बात किए। अब मॉरिस का फ़ोन है, किसका फ़ोन है पता नहीं, मॉरिस के ऑफिस में गए तो हम लोग भी। कितना दूर है आप मॉरिस का ऑफिस और घोसालकर साहब का ऑफिस में? और वो अच्छा, मतलब एकदम आसपास। हाँ, थोड़ा सा ये 2 बिल्डिंग छोड़ के समझो ना ये है। तो जाने के बाद वो जाने लगे तो हम लोग भी उनके साथ में गए। जब उनके ऑफिस पे पहुँचे तो मॉरिस ने उनको हाथ मिलाया, वेलकम किया, और हम लोग भी जाने तो बोले नहीं प्लीज़ आप लोग ज़रा प्लीज़ बाहर रहिए। ओके, बाहर रहते रहते हम लोग इसे 5-10 मिनट देखे। फिर मैं दोबारा गया वहाँ पे, बोला मॉरिस भाई क्या प्रोग्राम क्या है। तो मॉरिस खुद बाहर आए, बोले आप लोग आवाज़ मत करिए, यहाँ पे हम लोग लाइव थोड़ा कर रहे हैं। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर इसे करते करते 10 मिनट और हो गया, फिर दोबारा यही बात। तो बोला भाई करना है क्या करना नहीं, मुझे और भी जगह पे प्रोग्राम है। तो बोले नहीं, मेहुल चौकसी आ रहा है और अपन 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। इस 10 मिनट के बाद मेहुल चौकसी भी वहाँ पे आ गया। ये कौन है मेहुल चौकसी? उनका ही आदमी है। अच्छा, मॉरिस नरोन्हा का। मेहुल को मैं पूछा भाई क्या कार्यक्रम है और क्या सामान देने वाले, बोलते नहीं मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। लगने के बाद मैं फिर मेहुल चौकसी वहाँ से 5 या 10 मिनट में निकल गया। मैं 10 मिनट के बाद फिर अंदर डोर खोला और अभिषेक सर को बोला अभिषेक सर चलिए यहाँ से आप। तो मॉरिस खड़ा हो गया। मॉरिस बोला प्लीज़ ज़रा आप वेट करिए 5-10 मिनट। 5-10 मिनट वेट किए तो मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद लाइट गई। लाइट कुछ 5 या 7 मिनट के अंदर ही लाइट गई, और लाइट फिर जैसे ही आ गई तो मैं रोड क्रॉस करके सामने खड़ा हुआ था। इतने में फायरिंग की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं दौड़ के जब देख रहा हूँ तो उसका मिरर फायरिंग ठपाठप चल रही है, सब 5 फायरिंग, और अभिषेक सर दरवाजे से ग्लास लेके गिर रहे हैं, और उसके पीछे मॉरिस बंदूक लिए ताने हुआ था। और इनको अभिषेक सर को यहाँ पे गोली लगा। तो मैं ज़ोर से चिल्लाया अपने कार्यकर्ताओं को कि इसी तरीके से मॉरिस ने अभिषेक सर को गोली मार दिया। तो प्रवीण मिश्रा, चेतन परमार सब दौड़ के आए। किसी तरह हम लोग ने अभिषेक सर को रिक्शे में उठाकर और करुणा हॉस्पिटल लेके गए। अब उसके बाद क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है। आप वहाँ पर थे तो जब मॉरिस से, क्योंकि पहले से ऐसे नहीं थे कि रिश्ते बहुत अच्छे थे, पहले रिश्ते ख़राब थे, बाद में वो ऐसा बताया गया कि रिश्ते सुधर रहे हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में कहकर बुलाया गया, लेकिन जब वहाँ पर गया ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। यानी ये सोच समझ कर ये सारी चीज़ें की। ऐसा मुझे भी लग रहा है जी। अभी घटना होने के बाद ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इंसान कर सकते कि दूसरे के साथ। अगर आप सब दर्शकों को बताएं कि घोसालकर साहब और मॉरिस के बीच में रिश्ते कैसे थे, और अगर ये ख़राब भी हुए तो क्यों हुए थे, क्या ऐसी चीज़ें थी? मैं इतना डीप में तो नहीं जानता हूँ। उनको एक मॉरिस नरोन्हा को फेसबुक पे अपनी बड़ाई करने का बहुत शौक़ था। समाज सेवक आज करीबन घोसालकर साहब के यहाँ मैं 15 साल से रहता हूँ। हम लोग भी समाज सेवक करते हैं, लेकिन फेसबुक पे इतनी सारी रोज़ की खुद की बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए। जब दूसरा कोई करे बड़ाई तो बड़ाई अपनी होती है। तो वो फेसबुक पर अपनी बातें, वो अपनी बात बड़ाई करके, वो क्या चुनाव लड़ना चाहते? चुनाव लेना जो भी अब उनके दिल में होगा, लेकिन घोसालकर साहब को कहीं नीचा दिखाना चाहते थे। हाँ। उसी में विवाद है, बाकी कुछ है। तो फिर बाद में सुधार भी हुआ तो कैसे बोले तो उसने सॉरी बोल के साहब के यहाँ आया तो साहब बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, एक एरिया में रहना है, हंस बोल के रहना है, बस यही बात है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, आखिरी सवाल ये है, कल जब आप मिले थे या मॉरिस ने जब आपसे कहा कि नहीं अब आप बाहर जाइए, फेसबुक लाइव है, आपको उस समय ये लग गया था कि माहौल ख़राब है, लेकिन मॉरिस, मुझे ऐसा लगा मॉरिस का ये कैसा हाल प्रोग्राम नहीं कर रहा है, खाली हमें यहाँ उल्लू बनाने के लिए आज बुलाया कुछ तो। मतलब इतनी डीप में मैं आगे नहीं सोचा कि कहीं हमें कुछ हमारी इंसल्ट करेगा, मतलब यही सोच रहा था मैं। और मॉरिस का हाव भाव कैसा था? हाँ भाव उसका वही वो ना तो बोलते हैं ना कुछ आदमी ना पागल में ना अच्छे में,
जो उनकी रवैया होती है वो रवैये पे चलते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत अलग होते हैं, उस तरीके के लोग वो हैं। और अभिषेक घोसालकर जी के बारे में आप बताएं, उनका यहाँ पर किस तरह से काम रहता था? देखिए, अभिषेक और सर क्या का कुछ है? 1 वार्ड नहीं, 1 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, चाहे 2 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, सभी वार्डों के अंदर बहुत सक्रिय थे। कोई भी कार्यकर्ता हो या न कार्यकर्ता हो, कोई भी उनके पास आता, कभी निराश नहीं होते थे। ये अभिषेक साहब का नेचर था, और इसी से लोग उनके साथ इतने जुड़े हुए हैं, इतनी भारी संख्या में। जी, चलो, तो thank you। बहुत शुक्रिया पाल साहब। जैसे कि आपने सुना, ये जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने इस तरह से चीज़ें हुई। दोस्तों देखिए कि शुरुआत कहीं ना कहीं होती है एक राजनीति को लेकर, शुरुआत होती है चुनाव को लेकर, और चुनाव को लेकर पहले जहाँ दुश्मनी होती है उसके बाद उसे दोस्ती में बदला जाता है। कहा जाता है कि एक प्रोग्राम के लिए बुलाया जा रहा है, फेसबुक लाइव करके मारा जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये किस महाराष्ट्र में रह रहे हैं हम? ये इस तरह से चीज़ें जब खुले तौर पर फेसबुक लाइव में किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब समझा जाए? जैसे कि आपने सुना कि ये एक विवाद था, एक छोटा सा विवाद जिससे इससे शुरुआत होती है, और अब जो शख्स है उसकी मौत हो गई है। उनके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, जो घर है वहाँ पर हैवी पुलिस सुरक्षा है, परिवार वाले वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नेताओं का इंतज़ार किया जा रहा है, उनके शव के लिए इंतज़ार यहाँ पर लगातार जारी है, और एक एक कर आने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहीं पर अभिषेक घोसालकर रहते थे, और अभिषेक घोसालकर के जो पिताजी हैं वो खुद एक विधायक रह चुके हैं, और ये जो हैं वो खुद एक पार्षद रह चुके हैं, इनकी बीवी भी पार्षद रह चुकी हैं, और तब से ही ये जो मामला है वो चल रहा था। हमने चश्मदीद के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये सारी चीज़ें रची गई। जो मॉरिस, जो शख्स है जिसने ये गोली चलाई, उसने अभिषेक घोसालकर को बुलाया था, अपने दफ्तर में बुलाया, ये कहते हुए कि अब हमारे बीच में सुलह हो गई है, हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं, और जो महिलाएं हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं को हम साड़ी बांटेंगे। और अभिषेक घोसालकर वहाँ पर गए, एक फ़ेसबुक लाइव हुआ, और वहाँ पर फेसबुक लाइव के दौरान उन्हें गोलियाँ मारी गई। यहाँ पर क्या महाराष्ट्र सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है? लोग अपने हाथ में अब कानून ले रहे हैं। अब इसे एक वैयक्तिक दुश्मनी कहा जाए या फिर से क्या कहा जाए, लेकिन इसका हकीकत यह है कि जो शख्स है जिनके ऊपर गोली चलाई गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनके यहाँ पर भीड़ जमा हुई है, हम थोड़े दूर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस सुरक्षा है। और चश्मदीदों की भी बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उनके कार्यकर्ताओं को भी नेता से दूर रखा गया, उन्हें एक दफ्तर में रखा गया, और वहाँ पर उन पर गोलियाँ चलाई गई। तो ये हकीकत अभी तक फ़िलहाल पता चली है। पुलिस ने अब मामला जो है क्राइम ब्रांच को दे दिया है, इसकी जांच की जा रही है। अब इसमें आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जो खूनी है, जो हत्यारा है, उसने खुद को भी गोली मारी और उसकी भी मौत हो गई है। तो जो आरोपी है उसकी भी मौत हो गई है, जो पीड़ित है उसकी भी मौत हो गई है। अब इसमें से केवल बात होगी कि इसका इतिहास किस तरह से रहा है, और जो चश्मदीद थे उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो हालात थे वो कल किस तरह से थे जब ये सारी चीज़ें की गई, किस तरह से कार्यकर्ताओं को अपने नेता से दूर रखा गया। और बाद में उनके जो नेता हैं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से आते हैं, उनकी गोली मारकर फेसबुक लाइव के दौरान हत्या की गई। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में चश्मदीद की बात आपको बताने के लिए इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, हम इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।